ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं या फिर लेट्स से मार्केट में आप अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है, या फिर क्या क्या आप ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे आपका जो गोल है मार्केट में वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा। नाउ रिसेंटली मैंने मार्केट में यहाँ पर क्या करा है कि एक 1 CR का जो गोल था वो आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और मार्केट में इतनी प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ तो उसका रीज़न एक सिंपल सा है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, और वो ये है कि सबसे पहले मार्केट को मेरा एनालिसिस करना होता है। लेकिन जब मैं मार्केट में एनालिसिस कर लेता हूँ तो क्यों हमें एक स्मॉल प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए अगर वो हमारी ट्रेड सेटअप्स या हमारी प्लान के हिसाब से नहीं है। तो इसका एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो होल्डिंग्स या फिर ये जो आप प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हो ये इसलिए यहाँ तक नहीं आई है कि यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है कि ओपन प्रॉफिट 20 लाख के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि जब 2 लाख यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा तो मेरा मन नहीं करेगा कि इसको प्रॉफिट बुक कर लूँ। यहाँ पे एक सर्टेन लेवल होते हैं, सर्टेन हर एक ट्रेड का पोटेंशियल टारगेट होता है। तो अगर वो रीज़न वहाँ पर ख़त्म हो गया तो हम वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पता है क्या करना चाहिए, स्मॉल जो प्रॉफिट्स लोग बाग लेते हैं उसे बंद करना चाहिए। एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने यहाँ पे मार्केट को बाई किया हुआ है, राइट। आपका पोटेंशियल टारगेट यहाँ है पर आपको यहीं पे एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दिखने लगा। आपने ट्रेड एग्जिट कर दी क्योंकि लास्ट टाइम आपने ये होल्ड करा था तो वैसे किया था, लेकिन फिर इवेंचुअली इसने ये किया। तो देख रहे हैं आपने इतने से प्रॉफिट बचाने के चक्कर में कितना यहाँ पर आपने अपना लॉस कर लिया, आपने अपनी कैपिटल एग्जिट कर ली। या फिर सोचिए यहाँ पर आप ट्रेड काट के करने क्या वाले हैं, अगली ट्रेड ही करेंगे। तो अगर आपके पास एक ट्रेड अच्छी हाथ लग गई है तो फिर उसे प्योर कैपिटलाइज क्यों ना करें। अब एक सवाल यहाँ पे ट्रेडर्स का ये हो सकता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा, या फिर देव तुम्हें तो चलो मार्केट का एनालिसिस करना आता है लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसका आंसर अगेन आपकी मार्केट एनालिसिस में है कि आपकी मार्केट एनालिसिस किस तरह से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये यूनो मिंडा के एक चार्ट से समझाता हूँ कि मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ वेव्स की फॉर्मेशन में या मार्केट स्ट्रक्चर पैटर्न्स जो बनते हैं उनकी फॉर्मेशन में। उनमें क्या होता है, एक मोटिव होता है, एक करेक्शन होता है। यानी इस मोटिव एंड करेक्शन की करंट फॉर्मेशन मतलब मार्केट की जो करंट फॉर्मेशन है उसके हिसाब से नेक्स्ट जो वेव है उसका पोटेंशियल आउटकम प्री डिफाइन होता है आपके एनालिसिस में। हम लोग तुक्के में बाय सेल नहीं करते कि यहाँ सेल कर देते हैं देखते क्या होता है, मुझे लग रहा है कि ऐसा ना, ये सब प्री डिफाइंड पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर हैं। अब क्या हम उसे रीड कर सकते हैं, ये हमारी बात है। और जब हम उसे रीड करेंगे तो एक प्रॉपर वे में करेंगे, और जब प्रॉपर वे में करेंगे तो अगेन उसके साथ वो अपने को एक व्यू दिखाएगा और एक उसी के साथ अपने को एग्जीक्यूशन की प्रोसेस भी दिखाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये चार्ट दिखाता हूँ, ये मोस्ट प्रॉब्ली मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में किसी का क्यूरी था तो वो आंसर करा था। पहले मैं आपको क्यूरी दिखा देता हूँ, आई थिंक यूनो मिंडा का। सो ये एक अपडेट है जो यहाँ पे 13 मार्च के आसपास ये वीडियो में आप देख रहे हो। 13 मार्च के आसपास हमने ये अपडेट करा, 870 के आसपास ये प्राइस चल रहा था। अक्यूमुलेटिव फेज या बाई जोन हमने आइडेंटिफाई किया था 800 रुपये के आसपास, और वहाँ पे हमने बाई पोटेंशियली टारगेट लिया हुआ है न्यू ऑल हाई का या फिर हायर साइड का, क्योंकि यहाँ से जो वेव निकलती है वो एक एक्स वेव की तरह होती है। और जो एक्स वेव होती है, जैसे ये क्या है यहाँ पर, ये मोटिव है, उसके बाद ये आपका एक फेज़ है ए, ये आपका बी वेव हो गया, ये आपका सी वेव हो गया। सी वेव के क्या बात क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स वेव आएगी जिसने ये ट्रेंड तोड़ना है मिनिमम, जिसने ये ट्रेंड तोड़ना है। और उसके साथ साथ फिर अगर पोटेंशियली हायर साइड पर चले गए तो ऑल टाइम हाई भी जा सकते हैं। अब जब इस ट्रेड को अपन प्लान करेंगे तो यहाँ पर 13 मार्च लगभग यहाँ कहीं पर होगा मोस्ट प्रॉब्ली। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर अपन अपना ट्रेड प्लान करेंगे, और जब ट्रेड प्लान करेंगे तो ट्रेड किस तरह से दिखेगा, यहाँ पर देखो मोस्ट प्रॉब्ली 13 मार्च 872 के आसपास चल रहा है। 13 मार्च लगभग यही है, 872 के आसपास अगर प्राइस चल रहा है तो लगभग यहीं कहीं पर अपनी एंट्री हो गई होगी। एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आएगा। मिनिमम पोटेंशियल टारगेट क्या है, यहाँ पर आपने ये वाला जो ट्रेंड स्ट्रक्चर है या तो हम इसके बाहर का रख सकते हैं यहाँ पर कि ट्रेंड इसके बाहर जाएगा, या फिर आप एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी ट्रेड सेटअप्स होगी जो मिनिमम आपका 1:2, और अगर एंटिसिपेशन वाइज 1:4, और अगर यहाँ पर ऑल टाइम हाई जाता है तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका 1:7 एंड 1:8। अब जैसे कल के सेशन में मैंने कहीं वाले किसी ट्रेडर का क्यूरी था, लेकिन कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 1:2 की ट्रेड्स को तो मैं हाथ भी नहीं लगाता। उसका रीज़न यही है
कि हम लोग ट्रेड सेटअप्स अगर ढूंढते हैं, डिस्कस करते हैं, तो इसी तरह से ट्रेड सेटअप्स ढूंढी जाती है कि उसमें पॉसिबिलिटी तो हो कि देखो वो जाए ना जाए वो एक अलग बात है। मान लो वो यहाँ से पलट जाए लेने के बाद, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या उसमें पॉसिबिलिटी है बड़ा प्रॉफिट बनाने की? अगर मान लो तुम मैक्सिमम यही बोल रहे हो कि नहीं मैक्सिमम तो तुम यहीं तक गिरोगे, उसके बाद तो गिर ही नहीं सकते, लाइक ऊपर जा नहीं सकते, आप माफ़ कीजिएगा मुझे गिरना नहीं है, ऊपर जाना है, तो यहाँ पे इतना ही मैक्सिमम ऊपर जा सकते हो, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते, तो क्यों ही मैं यहाँ पर 2.5 की ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा? यहाँ पर मैं लार्जर स्केल की ट्रेड ही एग्जीक्यूट करूँगा ना। तो एग्जाम्पल के लिए इस तरह की ट्रेड सेटअप्स ही हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना था। अब उसमें क्या होगा कि मोस्ट अरे इसमें तो बहुत प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो जो लोग अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे वो हो जाएंगे एक बड़े प्रॉफिट से बाहर, और वो लोग कभी भी ये स्ट्रक्चर या फिर ये जो मार्केट वैल्यू है वो कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ पे रैंडमली एग्जिट हो जाएंगे। जो अपने प्लान के साथ यहाँ पे एग्जिट होंगे, वो प्लान के साथ जब यहाँ पे एग्जिट होंगे तो होगा क्या कि भले उनको ये ट्रेड ना मिले, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये ट्रेड नहीं मिली है, लेकिन क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग है पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर की, क्योंकि हम पैटर्न एंड स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो विच मीन्स कि अगर मान लो ये ट्रेड नहीं चली और यहाँ पर लेट्स से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन पे हम एग्जिट कर लिए इसको, तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर सेल भी नहीं देखना है। ज़रूरी नहीं कि कोई अगर यहाँ से ना जाए तो वो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। हमें एज ए वेव ट्रेडर या चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर इस तरह से क्लियर होने चाहिए कि देखो भाई मोटिव तो ये है, इसमें पहला करेक्शन ये है, अब इस करेक्शन पे अगर मैं फिब लगाऊं और करेक्शन पे जब मैं फिब लगाऊंगा तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि बाइंग लेवल 800 के आसपास आ रहा है, जो कि यहाँ चंक इस चंक के आसपास भी होता है, जो कि इस वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिस्कस भी मैं कर रहा हूँ। दैट मीन्स कि ये यहाँ पर है सपोर्ट ही, भले ही ये ट्रेड ना चले या फिर ट्रेलिंग पर स्टॉप लॉस चले जाए, हम लोग नया हाई देख रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, रिगार्डलेस द केस हमने करना यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट ही है। कंजर्वेटिवली आपकी यहाँ एंट्री आ जाएंगी, आपके स्टॉप लॉस बिलो द स्ट्रक्चर आ जाएंगे, एंड अगेन फिर वही बात, ये आपका 1:3 मिनिमम, उसके अलावा एक्स वेव गया तो इस फैक्टर में अब क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये वाला फैक्टर आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि मिनिमम 1:4, उसके बाद यहाँ पर 1:5, और अगर एंटिसिपेशन निकल गई ऑल टाइम हाई की तो 1:10। नाउ दैट इज़ द रीज़न जो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ, या फिर सिनारियोज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे आपको या तो छोटे प्रॉफिट बुक नहीं करने हैं, या फिर क्यों आपकी अंडरस्टैंडिंग मार्केट में इस तरीके से होनी चाहिए कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ के अपनी ट्रेड सेटअप्स वहाँ प्लान करें जहाँ भले ही बड़ा प्रॉफिट ना आए। जैसे बड़ा प्रॉफिट तो यहाँ भी नहीं आया है, लेकिन एटलीस्ट पॉसिबिलिटी तो है, तो ज़रूरी नहीं कि ये ट्रेड भी वैसे चले ना चले, या तो हम गलत हो सकते हैं और मार्केट इसके नीचे क्लोज दे देगा और हमें बाहर कर देगा, कोई बात नहीं। पर तुम बताओ, क्या तुम्हें जानते हो कि ये चीज़ ये कर सकती है? मतलब कि जैसे मैंने कहा कि मार्केट रैंडम नहीं होता, ये पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। तो भाई ये मोटिव है, ये करेक्शन है, और जब तक ये करेक्शन की डिफाइन बनता है और जिस हिसाब से इसने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये पैटर्न और ये मार्केट चिल्ला चिल्ला कर यही बता रहा है कि यहाँ पर अगर रिस्क लोगे तो यहाँ नहीं लोगे तो कहाँ लोगे। तो अगर बुक कर सको तो कर लो, नहीं कर सको तो दूर से देखते रहोगे, और अगर गलती से बाई कर भी लिया और अगर आपका एनालिसिस नहीं है तो थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बना के निकल जाओगे। हाथ में एक सोने का अंडा है या फिर लेट्स से एक खजाना है, लेकिन उसे आपने रैंडम समझ के फेंक दिया, बस इतना सा प्रॉफिट लिया। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया जा सकता था। नाउ दैट्स द केस एंड दैट इज़ द सिनेरियो जो यहाँ पर हम लोग फेस करेंगे, या फिर दैट्स इज द कंडीशन जो यहाँ पे प्लान करेंगे। नाउ रिगार्डलेस द केस, अगर ये इस हिसाब से प्लान अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो डिप्लॉय कैपिटल पे अभी के लिए 38-40% का यहाँ पे मूव है। पर इसी वजह से जैसे कि इस ट्रेड ने यहाँ पर तो 1:2 1:3 भी ढंग से नहीं दिया, लेकिन भले ही वहाँ पर जो छोटा प्रॉफिट था, स्मॉल प्रॉफिट, अगर वो बुक नहीं किया तो आज इसीलिए यहाँ पे 1:7 है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे रोएंगे या फिर बोलेंगे कि अरे नहीं ऐसा तो नहीं, ये 1:2 भी बहुत होता है। द रीज़न बिकॉज दे क्राई ऑन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो, क्योंकि उनने कभी ये कैप्चर करा ही नहीं है, या उनको ये चीज़ें पता ही नहीं है कि मार्केट में ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। एक रैंडम आई थिंक एक चार्ट है, यहाँ पर मैं एक सिनेरियोज बता रहा हूँ। अभी रिसेंटली ये तो डेली का चार्ट हुआ। अगर रिसेंटली गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी मैंने आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पर यहाँ पर ये ट्रेड सेटअप्स बताया था कि किस हिसाब से ये आपको ये जो सिंगल मूव दिख रहा है ये वाला, ये लगभग 80,000 सबसे छोटे लॉट पर है, और अगर मिड लॉट भी यहाँ पर प्लान करोगे तो 8 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखता है। और वो कर आप तभी सकते हो जब आपका जो ट्रेड सेटअप से कुछ इस तरीके से दिखेगा जहाँ आपको पता तो हो
कि कंडीशंस के हिसाब से ये जो फेज़ रहेगा वो कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर ये यहाँ इस हाइस को टैग कर सकता है। अगर वो पता नहीं होगा तो फिर उन चीज़ों को करोगे कैसे आप, राइट। XAU मैं आपको बता देता हूँ, XAU USD 9 जुलाई, ये देखो स्नैपशॉट। तो ये वीडियो का स्नैपशॉट, यहाँ अगर बाई कर रहे हो और अगर यहाँ कम से कम मतलब यहीं पे अगर प्रॉफिट बुक कर लिया तो फिर क्या प्रॉफिट बनाया, कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनेगा, राइट। दैट्स द रिगार्डलेस द केस। आज के सेशन में भले ही अपर साइड है, इंट्राडे शॉर्ट टर्म ट्रेड देखना है तो ये सेल सेटअप्स की डिस्कशन की थी। बैंक निफ्टी में भी एक सेल सेटअप्स हमने बताया था, एक सेल सेटअप्स यहाँ पर, यहाँ से अगर तुमने यहाँ सेल किया है, मान लो एक एग्जाम्पल, बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ करा होगा, बहुत सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे सेल करा होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया तो क्या ट्रेड किया है, छोटा प्रॉफिट लेके करोगे क्या। तो पहली चीज़ आपको ये लेनी पड़ेगी, 1:10 लेना पड़ेगा। और ये लोगे कैसे, पहले पता तो हो कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बैंक निफ्टी अगर देखोगे, बैंक निफ्टी मोस्ट प्रॉब्ली, बैंक निफ्टी 10 जुलाई का स्नैपशॉट आपको दिखाता हूँ। सो ये स्नैपशॉट देखो ज़रा। अब जब आपको इतनी चीज़ें पता है कि बैंक निफ्टी पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ से सेल कर सकते हो, तो क्यों नहीं आप रुकोगे। आज का ही एग्जाम्पल ले लो, मैं आज का एग्जाम्पल सेम यही स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें बैंक निफ्टी यहाँ दिखाऊँ और बोलो कि यहाँ पर अगर तुमको सेल सेटअप्स ढूंढना है और कोई भी सेल करो, ये लो देख रहे हो, यहाँ तक तो प्रॉफिट लेना ही है, 56,600 के आसपास तो प्रॉफिट लेना ही है। तो फिर आप क्यों ही वहाँ पर छोटा प्रॉफिट बुक करोगे। आज कितना तारीख है, 14 तारीख है, 14 तारीख का स्नैपशॉट ये देख लो आज का, ये आज का स्नैपशॉट है, यहाँ पे सेल सेटअप्स दिख रहा। तो सिंपल सी बात है, छोटा प्रॉफिट लोगे और अनडिफाइंड प्रॉफिट लोगे। छोटे प्रॉफिट से मेरा मतलब है कि आपने ट्रेड प्रॉफिट में आया और आप ट्रेड को इसलिए बुक कर रहे हैं कि कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए। तो अगर इसलिए बुक कर रहे हैं तो गारंटीड लंबे टाइम तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। अगर आप ट्रेड से इसलिए एग्जिट कर रहे हैं कि जिस रीज़न से आप इन हुए थे वो रीज़न आप वैलिडेट नहीं करते, तो बिल्कुल इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं या फिर ट्रेड में प्रॉपर एग्जिट प्लान बोलते हैं। लेकिन अगर आप डर के या छोटा प्रॉफिट चले जाए इसलिए कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। और अगर आपको बड़ा एनालिसिस करना आना चाहिए या फिर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को समझोगे तो इस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो। इन पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे अगेन मैं बता रहा हूँ, ये तो आई थिंक एक फ्री यूट्यूब वीडियो में कितना बता दूंगा, बट इन पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर मैंने ऑलरेडी एक मास्टर क्लास बनाया हुआ है। आप अपनी वेबसाइट पे आओ, वेव थ्योरी पर अगर आपको एक फ्री मास्टर क्लास चाहिए जो आपको ये बताए कि आपकी छोटी कैपिटल को आप किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, प्लस मार्केट में अपना जो करियर है वो बना सकते हैं, और कैसे एक रिटेल ट्रेडर एक जैन स्ट्रीट जैसी फर्म को भी बीट कर सकता है, ये मैंने इस मास्टर क्लास में डिस्कस किया है कि कैसे ये टेक्निकल एनालिसिस आपकी ही हेल्प करेगा आपकी बड़ी बड़ी ट्रेड सेटअप्स या प्रॉफिट्स बनाने में। तो इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।